धर्म का आखिरी पड़ाव ब्रह्मचर्य। मेरे ख्याल से आज के दिन को ब्रह्मचर्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज के दिन विष्णु और महेश का काम नहीं है। आज कुछ नया निर्माण नहीं करना है और किसी पुराने चीजों का विनाश नहीं करना है। आज ब्रह्मा का दिन है। ब्रह्म का दिन जो होता है वो मेंटेनेंस का दिन होता है। वो जीवन को सतत आगे बढ़ाने के लिए होता है, मेंटेन करने के लिए होता है। तो क्या मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, क्यों मेंटेन करना है, इस संदर्भ में आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो विष्णु जी अपना रॉ मटेरियल हमें भेजते जा रहे हैं संसार में। हर दिन नई चेतना और नया समय हमें मिल रहा है और इस चेतना और समय को हम कैसे सही जगह पे फिट करते हैं, ये ब्रह्म का काम है। लेकिन क्योंकि हम अब्रह्म में रहते हैं, हर दिन अपनी बुद्धि विवेक ब्रह्म के समर्पण नहीं करते हैं, इसीलिए कुछ डिसबैलेंस हो जाता है और उस डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए कभी कभी हमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ती है। हमारे जो बूढ़े पुराने लोग हैं, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उसने हमें कैसे कई मौके दिए जब हम इस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अष्टमी, चौदस, एकादशी, 10 अक्षर पर्व या ऐसे बहुत ही रिमाइंडर्स हैं, ऐसे बहुत ही सांकेतिक दिन हैं जब हमसे कहा गया कि आज के दिन आप ठहर जाइए, आज ठहर जाइए, कुछ नया निर्माण मत कीजिए, कुछ विनाश मत कीजिए, सब ठहर जाइए। और ठहरने मात्र से आपके अंदर का जो ब्रह्म है वो सब चीजों को समायोजित कर देगा। तो जो चेतना और समय का रॉ मटेरियल है, जो कच्चा पदार्थ है, उसको हम 4 तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। पहला तरीका यह है कि उस चेतना से हम पुरानी चीजों को, भूतकाल को समझें। हम ये समझें कि हम जो आज यहाँ पे खड़े हैं, हम किस रास्ते से आए हैं। तो चेतना का एक उपयोग है समझदारी को बढ़ाना। इसको हम दूसरे अर्थ में विज्ञान भी कहते हैं। विज्ञान मतलब कॉमन सेंस को कॉमन एग्रीमेंट में बनाना। हम सबको पता है कि पेड़ से सेब नीचे गिरता है, लेकिन न्यूटन ने जब उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोला, हम सब लोगों को एक शब्द मिल गया और उससे कॉमन सेंस को, सेंस कॉमन लोगों को समझ में आए, वो कॉमन वर्ड्स से समझ में आए। तो कॉमन सेंस को कॉमन की नॉलेज में बदलने के लिए, एक कॉमन शब्दावली में डालने के लिए जिस पथ का उपयोग करते हैं वो विज्ञान है। तो चेतना का कुछ उपयोग हम विज्ञान के विकास में कर सकते हैं। चेतना का दूसरा उपयोग हम कहां जाना चाहते हैं उस सार्थकता की खोज में कर सकते हैं कि भाई हम यहां तो है, ठीक है, लेकिन अब यहां से जाना कहां है। तो उसको लेके हम उस कॉमन नॉलेज के बेस पे, उस कॉमन सेंस जो कॉमन नॉलेज बन चुका है अब, उससे हम अपने कॉमन सेंस से एक फ्यूचर भी निर्माण कर सकें। तो इस समझ के साथ इस सार्थकता की खोज कि हम भविष्य में कहां जाना है, वो दूसरा चेतना का उपयोग है। तीसरा उपयोग चेतना का यह है कि हमें स्वतंत्र कर दे। स्वतंत्र कर दे मतलब हमारी जरूरतें जो हैं, जो हमें जकड़े हुए हैं, जैसे कि हमें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हमें कुछ दोस्त यार चाहिए, हमें कुछ सीखने की ललक है, हमें कुछ पाने की ललक है। तो ये सब एक जो ललक है, एक बंधन है जिसको हम कर्म मल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमें नीचे खींचता है, अपने इसका बजनी है, तो ये हमें नीचे खींचता है। तो चेतना का उपयोग ये भी है कि उस बंधन से हमें आजाद कराए। तो चेतना का तीसरा उपयोग बंधन से आजादी पाने के लिए, जो भी हमारे संस्कारों का बंधन है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमें नीचे की ओर खींचता है, उससे आजादी करने के लिए भी है। और चौथा चेतना का उपयोग है कि जो सृष्टि हमें जहां लेके जाना चाहती है, उस रास्ते पे भी तो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। तो चेतना का कुछ भाग हमें भविष्य में सत्कार्य मतलब चेतना जो हमसे चाहती है, जीवन जो हमसे चाहता है, प्रकृति जो हमें रोल दिया है निभाने को स्टेज पे जीवन के, उस पे आगे ले जाने के लिए सार्थक मतलब निमित्त बने। तो ये 4 उपयोग हमें चेतना के समझ में आ गए। समझदारी को बढ़ाने के लिए, सार्थकता को बढ़ाने के लिए, संस्कारों से स्वतंत्र कराने के लिए और सत्कार्य को लेके आगे बढ़ने के लिए। और ये जो चारों चीजें हैं, यदि एक समायोजित है तो एक पहिया जैसा होता है, हर चीज बैलेंस है, केंद्र से हर चीज इक्वल डिस्टेंस पे है, वो एक गोल पहिया होता है, जीवन ढलकता जाता है। लेकिन ये समायोजित होता रह नहीं पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि जब चेतना और समय हमारे पास आते हैं तो हम अपनी कम बुद्धि की वजह से कभी उसको समझ में ज्यादा लगा देते हैं, विज्ञान में ज्यादा लगा देते हैं, कभी उसको स्वप्न बुनने में ज्यादा लगा देते हैं, कभी हम उसको
आजाद होने की जगह नई चीज, नए बंधन को पकड़ने में लगा देते हैं, और कभी हम उसको सत्कार्य ना करके आलस में वो ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भगवान ने हमें 40% चेतना दी, हमने 10% चेतना समझदारी को बढ़ाने में लगा दी, विज्ञान में लगा दी, 10% चेतना हमने अपने दर्शन को बढ़ाने में लगा दी कि हमें जीवन में कहाँ जाना है, 10% चेतना हमने संस्कारों से मुक्ति, स्वतंत्रता पाने में लगा दी, और 10% चेतना हमने सत्कार करने में लगा दी। ये आइडियल सिनेरियो है। 40 का 10-10-10 में डिवाइड कर दिया तो जो चेतना का जो रॉ मटेरियल था उससे जो टोटल ऊर्जा निकलेगी वो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 10,000 निकलेगी। चेतना और आई, आपने उस चेतना को पूरा जल्दी से चीजों को जल्दबाजी में करने के लिए विज्ञान में लगा दिया, आपने नए भोग उपभोगों में लगा दिया। तो 40 की मान लीजिए चेतना 50 हो गई है, 50 में से आपने इसको समझदारी में 20 लगा दिया, बाकी समय 10-10-10 लगा दिया, तो हो गया 20,000। लेकिन आइडियल होना चाहिए था कि जो 10 नया आया है वो 2.5 सब में बांटते तो 12.5 12.5 12.5 12.5 हो जाता 24,000। तो जो 50 को हमने 20-10-10-10 में बांटा था तो उससे हुआ था 20,000, लेकिन अगर 12.5 12.5 12.5 12.5 करते तो होता 24,000। मतलब हमने अपनी चेतना का सही उपयोग नहीं किया और अब जितनी संभावनाएं थी उससे कम में सेटल हो गए। दिक्कत तो यह है दोस्तों, पिछले 2000 सालों में 1000 सालों में हम जितनी भी नई चेतना उस समय हमें मिल रहा है वो विज्ञान की खोज में लगाते जा रहे हैं। मानवता जो 50 है, अभी 40 का मान लीजिए 50 हो गई है चेतना, उसमें से यदि आप देखोगे तो समझदारी जो है वो 35% हो गई है। सार्थकता जो 10 से 35 कर दी है हमने, सार्थकता जो खोज है, दर्शन की जो खोज है वो 10 से 5 कर दी है। जो सत्कार्यों को करने की हमारी आदत है चेतना की, उसको भी 10 से 5 कर दिया है, और जो आजादी थी उसको भी 10 से 5 कर दिया है। नए नए आदत पाल लिए हैं, नए नए शौक पाल लिए हैं। तो अब ये 35-50 जो जहां वो 40 में 10-10-10 होने पर टोटल 10,000 होता था चेतना का फल, अब वो 35 गुणे 5 गुणा 5 गुणे 5 होके सिर्फ 4,000 रह गया। मतलब अब देखिए टोटल चेतना 40 से 50 हो गई, लेकिन जो चेतना का फल था वो 10,000 से घट के 4,375 रह गया। मतलब हम पीछे चले गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने उसको समायोजित ठीक से नहीं किया। जो 50 को हम 12.5 12.5 12.5 12.5 करके 24,000 तक पहुंचा सकते थे, वो हमने सिर्फ विज्ञान में ज्यादा ऊर्जा लगा के 35 5 5 5 में करके सिर्फ 4,000 ला दिया और अपनी चेतना का सदुपयोग नहीं किया। तो अब हमें एज ए समाज, एज ए इंडिविजुअल ब्रह्म में लीन होना पड़ेगा। हमें चीजों को समायोजित तरीके के होने के लिए अपने ब्रह्म को समय देना पड़ेगा, अपने धैर्य धारण करके शांति से बैठना पड़ेगा, और अपने आप जो अंदर का कलाकार है सब ठीक कर देगा। और ये जो ठीक करने का सबसे अच्छा मौका प्रकृति हमें देती है, वो तब देती है जब हम अपने बच्चों को जन्म से लेके जब तक वो शारीरिक रूप से सक्षम ना हो जाएं, उसके बीच में बच्चों का जो हमें अवसर देती है बच्चों के साथ उनको मोल्ड करने का, गीली मिट्टी को, वो सबसे बड़ा समय होता है जब हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आज समाज जो अब्रह्म हो गया है, अधीर हो गया है, जल्दी बहुत तेज भाग रहा है, वो विनाश की तरफ भाग रहा है। उसको बचने का सिर्फ एक उपाय है कि जब बच्चा पैदा करें हम लोग, उससे लेके जब तक बच्चा पैदा किया, जब मैं बोलूँ जब से हम सोचना स्टार्ट करें कि हमें बच्चा पैदा करना है, उस समय से लेके 4-5 साल की उम्र तक, जिस समय तक सब कुछ हमारे हाथ में होता है, बच्चा खुद से कुछ नहीं कर सकता है। बच्चा पैदा होने के बाद भी मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जब उसको हमें 8-10 साल पालना पड़ता है। तो ये जो समय है जब हम बच्चे की प्लानिंग करें से लेके जब तक बच्चा सक्षम खुद ना हो जाए, एटलीस्ट शारीरिक सक्षमता ना आ जाए, वो शारीरिक सक्षमता 5-6 साल में आ जाती है। उसके बाद आप उसको मानसिक तैयारी सिखाते हो, वो अलग बात है, लेकिन वो जो 6-7 साल का समय आपके पास होता है, उस समय हमें ब्रह्मलीन होना पड़ेगा दोस्तों। हमें अपना कार्य विज्ञान की तरफ भागने की जगह उस समय एज ए अभिभावक हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को सार्थकता के संस्कार दें।
हम उनको बताएं कि मानव जाति कितना दूर तक जा सकती है, मानव जाति इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए ही पृथ्वी पे आई है। उनको वो दर्शन दें, और वो दर्शन हमें अपने चारित्र से देना पड़ेगा दोस्तों। जब हम ऊर्जा का कम उपयोग करेंगे, जब हम हिंसा कम से कम करेंगे, बाकी जो नेचुरल पदार्थ हैं उनको हम बर्बाद नहीं करेंगे, तो वो शिक्षा होगी। आप मुंह से बोल दोगे बच्चे को तो वो शिक्षा नहीं है। तो पहला, बच्चा जब हम बड़ा कर रहे हैं उस समय हमें उसे सार्थकता की खोज करानी है, उसको अनुबंध की जानकारी करानी है, उसको पूरी दृष्टि में जो ताना बाना है सब एक दूसरे पे डिपेंड है, उस चीज को खुद को स्वीकार करके अपने आचरण में धारण करके कम से कम हिंसा करके कम से कम ऊर्जा का उपयोग करके बच्चे को वो सार्थकता की समझ देनी है, वो दर्शन देना है। दूसरा, उस समय हमें स्वतंत्रता का बोध कराना है बच्चे को। जब बच्चा आता है तो आजकल हम उल्टा चले गए हैं, बच्चा आता है तो हम खुशी मनाते हैं, घर में जो साधन नहीं होते वो इकट्ठा करते जाते हैं। बच्चा हुआ है गाड़ी खरीदनी है, बच्चा हुआ है एसी लगवाना है, बच्चा हुआ है घर को बड़ा कराना है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? हम उसको और बंधन में बांध रहे हैं। साथियों, बच्चे की परवरिश के समय आप त्याग की कोशिश कीजिए। बच्चे को दिखाइए कि जीवन में जो शरीर के लिए उपयोगी है उसके अलावा बाकी सब मन की उपज है। जब बच्चों को बड़ा कर रहे हैं उस समय त्याग का भाव धारण कीजिए। बच्चे को लगना चाहिए कि हम आजाद हैं, हमें एसी का बंधन नहीं चाहिए, हमें उल्टा सीधा खाना खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए, हमें फैशन की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये सब बंधन है, नीचे लेके जाते हैं। तो बच्चे को बड़ा करते समय स्वतंत्रता का भाव बच्चे को देना चाहिए, और सच्ची स्वतंत्रता त्याग में है, आदतें ना पालने में है, और जो इच्छाओं का बंधन है उसको तोड़ने में है। और तीसरा, जब हम बच्चा बड़ा कर रहे होते हैं तो सत्कार्य करते रहना चाहिए। सत्कार्य क्या है? जो प्रकृति में भगवान है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इसका संवर्धन और इसकी उपलब्धता बढ़ाना, ये सत्कार्य है। पेड़ लगाना, नदी नालों में पानी, वर्षा का पानी का संचयन करना, ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करना, सूर्य जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका थोड़ा सा उपयोग सोच समझ के करना, आसमान में 5G, 4G, 3G, 2G, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक वेव, रेडियो जी, ये सब प्रदूषण नहीं फैलाना है आकाश में, क्योंकि ये सब आकाश में फैल गया तो बचा क्या? तो भूमि में पेड़ लगाना, अग्नि को बचाना, उसका सदुपयोग करना, वायु का जो है उसमें CO कार्बन की मात्रा ना बढ़े, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहे, अग्नि, भगवान, भूमि, गगन में रेडियो एक्टिव प्रदूषण ना हो, तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, पानी का प्रदूषण ना हो, हम उसका संचयन करें, तो ये सत्कार्य हैं। तो बच्चा बड़ा करते समय यदि आप 3 कार्य करेंगे, बच्चे को सार्थकता का दर्शन देंगे कि मनुष्य जाति पृथ्वी पे आई क्यों है, और वो सार्थकता की समझ अनुबंध को बढ़ा के, मतलब हम जो इंटीग्रेटेड सोच है, समाज एक दूसरे पे आधारित है, इसकी जानकारी देकर अपने चारित्र में वो सब प्रदर्शित हो। हम चींटी से लेके हर जीव की पूजा करें, उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करें। आज हमारे युग में ना जाने 40% बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया है। ये तो अभ्रम में है, ये सृष्टि नहीं चलेगी। स्वतंत्रता का दर्शन दें, और तीसरा सत्कार्य करते रहें। और यही ब्रह्मचर्य आपको, हमें, समाज को एक जिम्मेदार व्यक्ति, बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करेगा जो हमें आगे लेके जाएगा, सब चीजों को पृथ्वी पर स्वर्ग को उतारेगा। तो ब्रह्मचर्य का उपयोग हम सब अपने बच्चों को पालने, अपने बच्चों की सेवा करने, अभिभावक हैं आप, बच्चों की सेवा करने के लिए भगवान ने आपको बनाया है। तो बच्चे को सिखाने की जगह जब बच्चे को बड़ा करने का जो समय है उसको अवसर माने। अवसर किस लिए? ब्रह्मचर्य का अवसर, ब्रह्म में लीन होने का अवसर। इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग मिलकर पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, ब्रह्मचर्य करेंगे, ब्रह्म में लीन रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।